बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट पेपर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि इससे आप एग्जाम में अच्छे नंबर सिक्योर कर सकें। फर्स्ट हम करेंगे पास्ट पेपर सरगोदा बोर्ड का 2024 ग्रुप वन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। सबसे पहले राइट टू मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 1.1 में आप सबने क्वेश्चंस किए होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं? टू मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एस फॉलो या आर गिवन लो। फर्स्ट मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन। सेकेंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। पार्ट 2 है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है हमने। तो पहले हम एक दफ़ा अपनी इक्वेशन को लिख लेंगे 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, हमने मिडल टर्म को ब्रेक करना है फैक्टराइजेशन के लिए। तो सबसे पहले हम 4 और 17 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 68 आ जाएगा। 17 और 4 को मल्टीप्लाई करने से फिर हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 1 68 होता है। जब 2 को डिवाइड करेंगे 68 से तो हम 2 एंड 34। अब अगर हम 34 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। तो हम इस पेयर सेट को ले लेंगे 2 एंड 34 को। 17x स्क्वायर हमारे पास 32 के साथ प्लस है तो हम बिगर नंबर के साथ प्लस लगाएंगे और स्मॉलर नंबर के साथ माइनस लगाएंगे। प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4। अब ये माइनस 4 आ जाएगा जबकि 32x की जगह हमने लिखा है 34x माइनस 2x और माइनस 4 ऊपर से लिखेंगे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू टर्म में से 17x कॉमन लेंगे। यहाँ से 17x कॉमन चला गया तो अंदर सिर्फ एक x बच जाएगा हमारे पास। और 34x में से कितना बच जाएगा? 17 टू ज़ा 34 होता है तो यहाँ प्लस 2 बच जाएगा। माइनस 2x और माइनस 4 में से हम माइनस 2 को कॉमन लेंगे। इसमें से माइनस 2 को बाहर चला गया तो अंदर हमारे पास x बचेगा। माइनस 4 में से भी 2 बाहर चला गया, 2 टू ज़ा 4 होता है तो एक 2 अंदर बच जाएगा लेकिन प्लस साइन के साथ, क्योंकि इसका माइनस भी बाहर चला गया। प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब जो हमने कॉमन लिया था उसको एक साथ लिख लेंगे। पहले 17x लिया था, उसके साथ बाद में हमने माइनस 2 लिया था तो उसको लिख लेंगे और साथ में हम लिख लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। 17x माइनस 2 वहाँ जाकर प्लस 2 हो जाएगा और x को लिखेंगे 17 वहाँ जाकर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2/17 आ जाएगा। यहाँ पर x प्लस 2 है, 2 वहाँ जाकर माइनस 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा 2/17 एंड माइनस 2। पार्ट 3 है हमारे पास सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन है और इसमें हमारे पास a क्या है 5, b 8 है, c इक्वल टू 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac का होल का स्क्वायर रूट बाई 2a। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है a b और c की। b की वैल्यू क्या थी हमारे पास 8 माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1 स्क्वायर रूट बाई 2 इंटू 5। अब क्या होगा, -8 प्लस -8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। 4 5 ज़ा 20, 21 ज़ा 20, माइनस 20 आ गया बाई 10। 64 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो 44 आ जाएगा। 44 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 टू 11। अब ये जो 2 है अगर इसका स्क्वायर हो जाए तो ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा और 11 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, -8 प्लस -2 स्क्वायर रूट 11/10 में से 2 को कॉमन लेना है। जब हमारा 2 बाहर कॉमन आ जाएगा तो अंदर -8 की जगह क्या बच जाएगा 4, क्योंकि 4 टू ज़ा 8 होता है। 2 बाहर चला गया तो अंदर -4 आ गया। प्लस माइनस ये यहाँ पर 2 था तो ये भी बाहर कॉमन में चला गया तो यहाँ अंदर आ जाएगा। प्लस माइनस के बाद आ जाएगा स्क्वायर रूट 11 जस्ट, और नीचे 10 था। अब हम इस 2 को कैंसिल कर देंगे 10 के साथ तो 10 कैंसिल होकर 5 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास बच जाएगा x इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11/5 और यही हमारा जो है सोल्यूशन सेट होगा, क्योंकि इससे आगे हम मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते।
पार्ट 4 है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 9x² प्लस 25 इज इक्वल टू 30x। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सीधा कर लिख लेंगे 9x², ये 30x 9x² के बाद आना चाहिए, लेकिन ये इक्वेशन के उस साइड पर है, तो जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे। माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हमारे पास a है 9, b है -30 और c है 25 के इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे b² माइनस 4ac। b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे, -30² माइनस 4 और को a की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और फिर 25 से भी। -30 का स्क्वायर हमारे पास 900 आएगा। 4 को 9 और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 900 आ जाएगा। 900 में से 900 को माइनस करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा हमारे पास। पार्ट 5 है एवल्यूट 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर को। अब हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर मैं इसमें से 2 को कॉमन ले लूँ, फर्स्ट स्टेप में से 2 कॉमन लिया, लेकिन मैं सब में से 2 को कॉमन नहीं लूंगी, मैं सिर्फ फर्स्ट 2 वैल्यूज में से 2 को कॉमन ले रही हूँ। इस 2 की जगह 1 आ जाएगा क्योंकि ये बाहर कॉमन चला गया है, और इस 2 ओमेगा में से सिर्फ ओमेगा आ जाएगा। -2 ओमेगा स्क्वायर एज इट लिख लूंगी। इसी तरह मैं इसमें से करूंगी, फर्स्ट 2 में से 3 को कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1। अब ये जो 3 कॉमन लेना है ये इस टर्म में से और 3 ओमेगा स्क्वायर में से मैं कॉमन लूंगी। जब मैं इसमें से लूंगी तो प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट को बंद करेंगे, पीछे हमारी एक टर्म बच गई है -3 ओमेगा, तो साथ में 3 ओमेगा को भी लिख लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब हमें पता है इन तीनों का सम जो होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा को इसी साइड पे रखेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर वहां जाकर ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह यही वैल्यू पुट करूंगी, 2 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ये पहली हो गई सोल्व। उसके बाद अगर पहले हमने यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकाली थी, इसी तरह हम यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिखा रहने देंगे और इस प्लस ओमेगा को इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये माइनस ओमेगा बन जाएगा, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू माइनस ओमेगा माइनस 3 ओमेगा। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को माइनस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये पहले से -2 ओमेगा स्क्वायर है। एक यहाँ पे भी 3 को माइनस ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 ओमेगा हो जाएगा, और -3 ओमेगा सेकेंड वाला आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, ये -4 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस लिखेंगे, 3 + 3 6 ओमेगा आ जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, हम नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ओमेगा होगा उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 4 6 = 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा। अब ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स 4 एंड 9। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी रूट्स 4 एंड 9 है, तो आपने इन रूट्स से क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले हम इसका सम निकाल लेते हैं दोनों रूट्स का। 4 + 9 हमारे पास 13 आ जाएगा। उसके बाद हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं रूट्स का। 4 × 9 = 36। अब आगे हम लिखेंगे एज वी नो डेट, जैसा कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी इक्वल होती है, x² माइनस x ऑफ x, x क्या है, सम है, प्लस p मीन्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। अब हमने s और p की वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, x² माइनस सम कितना आया था 13, 13x लिखेंगे, प्लस p 36 है, 36 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पार्ट 7 है डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन। तो हमने डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन लिखनी है, लिखेंगे इफ टू क्वांटिटीज
are related in such a way that if one quantity increase, the other quantity will also increase. It is called direct variation. डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी जो उसके साथ रिलेट कर रही है वो भी इंक्रीज होगी, या अगर आप दोनों जगह इंक्रीज की जगह डिक्रीज भी लिख सकते हैं कि अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, डिक्रीज ही होगी। पार्ट 8 है हमारे पास, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू x माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इसको सोल्व करते हैं, हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले उसको लेट कर लेते हैं, लेट सी बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। अब हम लिखेंगे सबसे पहले ये जो प्रोपोर्शनल है ये हमारी फर्स्ट है तो हम पहले फर्स्ट को लिख लेते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर रेशियो। सेकंड प्रोपोर्शनल हमारी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखेंगे। उसके बाद हम प्रोपोर्शन का साइन डालेंगे और फिर से अगेन हम सेकंड प्रोपोर्शन को लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को, और फिर रेशियो का साइन डालकर हम अपनी थर्ड प्रोपोर्शनल सी को लिखेंगे, सी लिख लिया। अब हमने क्या करना है, मिडिल प्रोपोर्शनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मिडिल में हमारे पास कौन सी प्रोपोर्शंस आ रही हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दोनों, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगी और जो हमारी साइड वाली प्रोपोर्शनल्स होगी यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाली वो आपस में मल्टीप्लाई होगी, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एंड सी। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सी, और उसके बाद इक्वल का साइन डालकर मिडिल प्रोपोर्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब सी को यहीं रखेंगे, एक्स माइनस वाई स्क्वायर को वहां ले जाकर डिवाइड कर देंगे हम इस साइड में। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और का फार्मूला लिखेंगे कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के। अब ये भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो हमें इसको भी खोल कर लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो हम इसको दो दफ़ा लिख लेंगे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब एक्स माइनस वाई जो होगा वो एक दूसरे को कट कर देगा और ये वाला एक्स माइनस वाई भी इस एक्स माइनस वाई को कट कर देगा, तो हमारे पास जो सी की वैल्यू होगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अभी ये दोनों वैल्यूज जो हैं सेम हैं, रिपीट हो रही हैं, तो हम इनको एक ही दफ़ा लिखकर होल स्क्वायर डाल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें और ये वैल्यू दोनों सेम है। पार्ट 9 है हमारे पास, इफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स एंड y इज इक्वल टू 4 फाइंड k व्हेन x इज इक्वल टू 3। हमने इसमें से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम गिवन देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। गिवन में हमारे पास है कि जो y है वो 4 है के इक्वल है एंड x इज इक्वल टू 3 है। इसके अलावा हमें इक्वेशन भी गिवन है जो कि है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाई एक्स की। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन की जगह आपको पता है हम इक्वल लगाते हैं इसको खत्म करके, और जब भी हम इक्वल लगाते हैं तो हम कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर पुट करते हैं, तो हम एक कांस्टेंट पुट करेंगे जो कि हमारे पास एक्स के होगा, के बाई एक्स आ जाएगा। उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे y की जगह, हम नाउ पुट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे हम। y की वैल्यू हमारे पास 4 है,
के एज इट आ जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब यहाँ से अगर हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें इसके नीचे जो 3 है इसको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाना पड़ेगा और ये यहाँ पर अगर k के साथ डिवाइड हो रहा है तो 3 4 के साथ जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड का ऑपोजिट होता है मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू k और हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 12। क्वेश्चन नंबर 3 है पार्ट 1, डिफाइन रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म n इंटू एक्स बाई डी इंटू एक्स, कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा गया हो n इंटू एक्स और d इंटू एक्स की फॉर्म में, जहाँ पर हमारे पास dx नॉट इक्वल टू 0 हो एंड n इंटू एक्स एंड d इंटू एक्स जो है वो पोलिनोमियल्स हो इन x विथ रियल कोफिशिएंट। इन पोलिनोमियल्स के कोफिशिएंट क्या होंगे? x के रियल नंबर्स होंगे। इस कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन, तो उसे हम रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे। पार्ट 2 है इफ 3 by x plus 1 into x minus 1 is equal, if 3, पार्ट 2 है हमारे पास, if 3 by x plus 1 into x minus 1 is equal to a by x plus 1 plus b by x minus 1, then find the values of a and b। पार्शियल फ्रैक्शन है हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हम इसको लिख लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। 3 by x plus 1 into x minus 1 is equal to a by x plus 1 plus b by x minus 1, ये हमारी है इक्वेशन 1। मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 by x plus 1 इंटू एक्स माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स। क्योंकि हमारे पास जो फ्रैक्शन थी उसके डिनोमिनेटर में x प्लस इंटू एक्स माइनस 1 आ रहा था, तो हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पर इक्वल के। मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, अब इस साइड पर भी a वाले से पहले मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई a बाई एक्स प्लस 1, फिर उसके बाद प्लस b है, लेकिन b लिखने से पहले हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई b बाई एक्स माइनस 1 से। अब हमने कटिंग कर देनी है एक्स प्लस 1 से कटिंग हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इससे कट हो जाएगा, इक्वेशन के दूसरी साइड पर भी एक्स प्लस 1 इस एक्स प्लस 1 से कट हो जाएगा और एक्स माइनस 1 इससे कट हो जाएगा। अब हम लिख लेंगे कि हमारे पास क्या इक्वेशन आई है, 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है एक्स माइनस 1 बचा है सिर्फ, वो a से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लिख लेंगे, प्लस b के बाद b से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 इंटू b, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। यहाँ से x प्लस 1 जो हमारे पहली वैल्यू थी x प्लस 1, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से हम एक x की वैल्यू पुट कर निकाल लेंगे। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे क्योंकि इसमें हमने अभी वैल्यूज पुट करनी है अपनी। यहाँ से हम x प्लस 1 है 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास -1 आ जाएगी। जब हम इसे अपनी इक्वेशन 2 में x की वैल्यू को पुट करेंगे -1, तो 3 इज इक्वल टू -1 यहाँ पर x की वैल्यू हमने -1 पुट की इंटू a प्लस, यहाँ पर x की अगेन -1 वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद +1 था तो +1 लिख लिया इंटू b। अब ये जो -1 +1 है ये 0 हो जाएगा, जबकि ये -1 -2 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो b भी हमारे पास खत्म हो जाएगा, तो b हमारे पास खत्म हो जाएगा। हम -2 को, यहाँ पर -2 हमारे पास a से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/2। इसी तरह अब हमने क्या करना है, पहले हमने लिया था x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट किया था, अब हम पुट करेंगे x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट में मल्टीप्लाई इन्हीं टू एक्सप्रेशन से किया था। अब हम x माइनस 1 ले रहे हैं, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हमने x की जो वैल्यू 1 निकाली है उसको पुट करना है अपनी इक्वेशन नंबर 2 में। आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू ए प्लस 1 प्लस 1 इंटू बी। अब इसमें जो हमारे पास 1 माइनस 1 है ये 0 हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 0 प्लस, और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2b। अब b के साथ 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये जाकर क्या हो जाएगा हमारे पास
3 से डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2। हमें क्वेश्चन में यही कहा गया था कि a और b की वैल्यू निकालें, हमने निकाल लिया। a हमारे पास -3/2 आया और b 3/2 आया। पार्ट 3 है हमारे पास डिफाइंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास इंटरसेक्शन का साइन है। इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ ए एंड बी। इंटरसेक्शन में जो होता है हमारे पास दोनों सेट्स का के कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास पार्ट 4 है। इफ x इज इक्वल टू 1 4 7 9 एंड y इज इक्वल टू सेट 2 4 5 9 देन फाइंड x इंटरसेक्शन y। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, पहले x सेट लिखेंगे, y 4 7 9 इंटरसेक्शन साइन, फिर y सेट लिखेंगे 2 4 5 9, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू कॉमन एलिमेंट 1, इसमें मौजूद नहीं है 4, इसमें दोनों में मौजूद है तो हम पहले 4 लिख लेंगे। उसके बाद 7 दोनों में नहीं है, 9 लेकिन दोनों में मौजूद है, तो 4 और 9 क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसके बाद पार्ट 5 है। इफ सेट m हैज 5 एलिमेंट्स देन फाइंड नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन m। एक सेट m है जिसमें 5 एलिमेंट्स है, हमने बताना है कि m का m के साथ ही जब बाइनरी रिलेशन होगा तो फिर कितने एलिमेंट्स उसमें मौजूद होंगे। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस in m is equal to 2 5 multiply 5 is equal to 2 raised power 25। 5 एलिमेंट्स हैं तो m का m के साथ ही रिलेशन लेना है, इसलिए हम 2 की पावर में 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ पावर 25 आंसर। पार्ट 6 है। इफ a इज इक्वल टू सेट ए बी एंड b इज इक्वल टू सी डी देन फाइंड b क्रॉस a। हम b क्रॉस a फाइंड आउट करते हैं। b क्रॉस a, पहले हम b सेट लिखेंगे, b सेट हमारे पास है c d, उसके बाद क्रॉस का साइन यूज करेंगे और a का सेट लिखेंगे a b। अब पहले हम ब्रैकेट यूज करेंगे सेट की और उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, अपना फर्स्ट सेट लिखेंगे c एंड a के साथ, c a कोमा, उसके बाद c को हम b के साथ लिखेंगे, c b कोमा, नेक्स्ट लिखेंगे d के साथ d a। अब हम d को a और b के साथ अलग अलग करके लिख लेंगे, कोमा d b, ये हमारे पास b क्रॉस a आ गया। नेक्स्ट पार्ट 7 है। डिफाइन मोड। मोड की डेफिनेशन लिखेंगे। मोड इज डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेरिएबल और डाटा। मोड हमारे पास क्या होता है, सबसे ज्यादा रिपीटिंग या अकरिंग ऑब्जर्वेशन होती है वैल्यू जो कि किसी वेरिएबल और डाटा में शो हो रही होती है, वो वैल्यू जो किसी डाटा में सबसे ज्यादा रिपीट हो उसे हम मोड कहते हैं। पार्ट 8 है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ डाटा 12 14 17 20 24 29 33 47। हमने इस डाटा की अरिथमेटिक मीन निकालनी है, यानी कि एवरेज निकालना है, तो हम लिखेंगे मीन x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n। यहाँ पर हम सब नंबर्स को प्लस साइन के साथ लिखेंगे। समेशन s का मतलब है कि हमने इन सब का सम निकालना है। 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 33 प्लस 47। नंबर्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स हैं टोटल, तो 8 से डिवाइड कर देंगे इन सबको। सब निकालने के बाद हमारे पास आएगा 196 डिवाइडेड बाई 8। 196 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा 24.5। पार्ट 9 है। द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज आर एज फॉलो। 5 टीचर्स की सैलरीज गिवन है हमें 11,500 12,400 15,000 14,500 14,800। फाइंड रेंज, इसमें हमने रेंज फाइंड आउट करनी है, तो रेंज का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है रेंज इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। हमने मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम को माइनस करना होता है, तो अब हम इसको माइनस करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या है हमारे पास 15,000 लिखेंगे, माइनस करेंगे इसमें से मिनिमम वैल्यू को। मिनिमम वैल्यू इसमें हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू है 11,500। जब हम 15,000 में से 11,500 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3,500, जो कि हमारी रेंज होगी।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है डिफाइन एंगल। एंगल की डेफिनेशन लिख। एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेस। एक एंगल जो होता है वो हमारे पास दो नॉन कोलिनियर रेस का यूनियन होता है विद सम कॉमन एंड पॉइंट। एक ऐसे कॉमन एंड पॉइंट पर जहां दोनों मिल रही हों। द रेस आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। और वो दो रेस जिनसे मिलकर एंगल बनता है उनको हम एंगल की आर्म्स कहते हैं। एंड द कॉमन एंड पॉइंट, और जिस कॉमन एंड पॉइंट पे वो दोनों रेस एक दूसरे को कट कर रही होती है या मिल रही होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड वर्टिस ऑफ द एंगल। एंगल का वर्टिस। इसके बाद पार्ट 2 है हमारे पास कन्वर्ट पाई बाई 4 रेडियन इनटू डिग्री। हमें हमारे पास एंगल गिवन है रेडियन में, इसको हमने डिग्री में चेंज करना है। हम लिखेंगे पाई बाई 4 रेडियन इज इक्वल, अब हम पाई बाई 4 लिखेंगे इज इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन इज इक्वल टू पाई हमारे पास पाई से कट हो जाएगा, 4 180 के साथ कट होगा तो हमारे पास 45 आ जाएगा। 4 45 180 होता है, तो ये हमारे पास पाई बाई 4 रेडियन किसके इक्वल आ गया, 45 डिग्री की। नेक्स्ट पार्ट 3 है फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन। हमारे पास फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। हमने इसमें से आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू एल इसी साइड पर रहेगा, थीटा उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, एल से डिवाइड हो जाएगा, एल बाई थीटा। अब हम लिखेंगे नाउ पुट वैल्यूज ऑफ एल एंड थीटा। एल और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू एल की वैल्यू क्या है 56, थीटा नीचे है, थीटा की वैल्यू नीचे लिखेंगे पाई बाई 4। अब ये 4 नीचे डिवाइड हो रहा है तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई पाई। अब हम सबको पता है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है, लेकिन हमने आर निकालना है। आर हमारे पास क्या होगा, रेडियस होगा। तो वो तो जब हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो वो डिग्री में नहीं होगी, इसलिए हम पाई की दूसरी वैल्यू पुट करेंगे 22/7। r is equal to 56 multiply 4 डिवाइडेड बाई 22/7। अब यहाँ से 7 भी ऊपर चला जाएगा 4 की तरह, क्योंकि ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो हम लिखेंगे 56 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 22। अब हम इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और 22 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 71.27 सेंटीमीटर। पार्ट 4 है प्रूव दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से हमें पता है कि हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। अगर यहाँ से मैं कोस स्क्वायर को यहीं पर रहने दूं तो मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा गिवन है, तो मैं इसको किसके इक्वल लिखूंगी, मैं इसको लिखूंगी कोस स्क्वायर थीटा के। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा के। तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी और इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एज इट आ गया। अब जो हमारे पास टेन होता है, हमारे पास जो टेन स्क्वायर थीटा होता है वो इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा के। तो मैं सिंपली यहाँ टेन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दूंगी साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा है तो मुझे टेन को भी साइन और कोस में चेंज करना पड़ेगा। कोस स्क्वायर थीटा एज इट आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर थीटा का जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये सिंपल 1 था, इसके डिनोमिनेटर भी 1 था, तो इस 1 जो होगा वो कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कोस स्क्वायर थीटा था तो ये साइन स्क्वायर एज इट आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास न्यूमरेटर में आया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। हम लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा। अब ये कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा से, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 1, और 1 हमारे पास क्या था, राइट हैंड साइड थी, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया हमारे पास आंसर। हम लिखेंगे हैंस प्रूव, और ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। जो हमने करना था लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना था।
इसके बाद पार्ट 5 है हमारे पास डिफाइन ऑप्टिस एंगल। ऑप्टिस एंगल क्या होता है? एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑप्टिस एंगल। एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको हम ऑप्टिस एंगल कहते हैं। डिफाइन सर्कमफेरेंस। पार्ट 6 है द बाउंड्री ट्रेस बाय अ मूविंग पॉइंट। एक ऐसी बाउंड्री जो एक मूविंग पॉइंट ट्रेस करता है इन अ सर्कल। सर्कल में हमारे पास ऐसी बाउंड्री जो किसी मूविंग पॉइंट से की वजह से ट्रेस हो इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। उस बाउंड्री को हम उसका सर्कमफेरेंस कहेंगे। नंबर 7 है डिफाइन कोड ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का कोड क्या होता है? द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफेरेंस। एक ऐसी सीधी लाइन जो कि सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को मिलाने से बनती है। इस कॉल्ड द कोड ऑफ द सर्कल। उसे हम सर्कल का कोड कहते हैं। डिफाइन आर्क एंड एनी पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस इज नोन एज एन आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क क्या होती है? कि सर्कमफेरेंस का कोई भी छोटा सा पोर्शन अगर हम ले लें तो वो उस सर्कल की आर्क कहलाती है। हमारे पास डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमने कोई भी आर्क ड्रॉ करनी है और उसके बाद उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने एक आर्क ड्रॉ कर ली। जहां से मेरी आर्क स्टार्ट हो रही है यहाँ पर और जहां पर एंड हो रही है, इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर कर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। ये मेरी आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट था, इसको ए नेम दे देते हैं, और ये एंडिंग पॉइंट था, इसको भी एक नेम दे देते हैं बी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो ए बी हमें लाइन मिली है, हमने पहले इसको बाइसेक्ट करना है। जब हम इसको बाइसेक्ट करेंगे तो हम इस लाइन सेगमेंट के साथ साथ हमारी आर्क भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी कंपास को हाफ से ज्यादा खोलेंगे, इस लाइन सेगमेंट के हाफ से ज्यादा, यानी कि इसमें अभी ये सेंटर तक है तो मैं इसको थोड़ा सा और खोल लूंगी। अब मैंने अपनी कंपास को हाफ लाइन सेगमेंट से ज्यादा खोल लिया, तो मैं बी पॉइंट पर रखकर एक आर्क ऊपर की तरफ को लगाऊंगी और एक ही आर्क नीचे की तरफ लगाऊंगी। इसी तरह जो आर्क हमने बी पर रखकर नीचे की तरफ लगाई थी, इस आर्क को भी हम ए पर रखकर कट करने की कोशिश करेंगे दूसरी आर्क से। दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं एक कॉमन पॉइंट पर, और इन दोनों कॉमन पॉइंट को हम एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन करेंगे। अब ये जो हमारी आर्क थी पहले वाली, जो हमने बड़ी सारी आर्क ड्रॉ की थी, वो 2 इक्वल पार्ट्स में कट हो गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। हम इसको नेम दे देते हैं। ये हमारे पास पॉइंट आ गया है सी। ए से सी तक हाफ है और सी से बी तक हमारा नेक्स्ट हाफ है। अब हमने क्या करना है, ए से सी को भी डिवाइड करना है 2 इक्वल पार्ट्स में, और सी से बी को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस तरह हमारी आर्क 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ए और सी को डिवाइड करने के लिए हम सिमिलरली 2 आर्क लगाएंगे, एक सी पर रखकर आर्क लगाएंगे और एक आर्क ए पर रखकर लगाएंगे, जो सी वाली आर्क को क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी, कट कर रही होगी। अब हमें इससे एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही होंगी। इस पॉइंट को हमने इस सेंटर ओ पॉइंट से ज्वाइन करना है। तो हमारे पास ये एक पॉइंट आ जाएगा डी। अब इसी तरह हम बी पर रखकर एक आर्क लगाएंगे और सी पर रखकर एक आर्क लगाएंगे, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होगी। बी पर रखकर पहले मैंने एक आर्क लगाई, अब मैं सी पर रखकर एक आर्क लगाऊंगी। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ, इस पॉइंट पर। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगी आपस में पॉइंट ओ के साथ, और ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया ई। हमारी मेन आर्क कौन सी थी, ये वाली आर्क जो हमने सबसे पहले ड्रॉ की थी, और ये आर्क को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। अब हमारे पास ए से डी फर्स्ट पार्ट है, डी से सी सेकंड पार्ट है, और सी से ई सेकंड पार्ट है, ई से बी फोर्थ पार्ट है। इस तरह हमारी ये आर्क 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है, सोल्व द इक्वेशन x प्लस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3x माइनस 1। अब ये जो इक्वेशन गिवन है, इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर जो है एक रेडिकल एक्सप्रेशन गिवन है, तो हम इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, पहले इसका रेडिकल साइन खत्म करेंगे, उसके बाद ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, x प्लस 3, ये स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा। राइट हैंड साइड पर भी हम स्क्वायर लेंगे, माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3, और राइट हैंड साइड पर हम स्क्वायर लेंगे, ये हमारा a है और ये b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 इंटू 3x इंटू 1, और उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर x प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 9x स्क्वायर
माइनस 6x प्लस 1। अब हमने इन सब नंबर्स को एक तरफ कर लेना है और जो सिमिलर टर्म्स होंगे उनको ऐड कर लेना है। 9x स्क्वायर का साइन पॉजिटिव चाहिए, इसलिए मैं ये सारी वैल्यूज साइड पर नहीं लेकर जाऊंगी बल्कि x और 3 को उस साइड पर ले जाऊंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x, ये माइनस 6x है, वहाँ से प्लस x आएगा तो ये माइनस x हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 1 लिखेंगे उसके बाद। प्लस 1 के अलावा यहाँ से माइनस 3 था, प्लस 3 ये इक्वेशन की राइट साइड पर आकर माइनस 3 हो जाएगा, तो ये इसको लिख लेंगे माइनस 3। अब इस सारी वैल्यू को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस सारी वैल्यू को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लूंगी और 0 को राइट हैंड साइड पे लिख लूंगी। माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम लिखेंगे a हमारे पास इक्वल है 9 के, b इक्वल है माइनस 7 के और c इक्वल है माइनस 2 के। इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। फार्मूला लिखेंगे एक दफ़ा क्वाड्रेटिक, उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे। माइनस बी है तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस 7 लिखेंगे एक दफ़ा, प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह हमारे पास माइनस 7 आ जाएगा, स्क्वायर डालेंगे, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे a और c की वैल्यू से 9 एंड माइनस 2। इसके बाद नीचे हम लिखेंगे 2 इंटू 9 2a की जगह। अब ये माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ तो 36 हो जाएगा, 36 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 72 हो जाएगा, प्लस 72 हो जाएगा। 72 डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा। अब 49 प्लस 72 करेंगे तो हमारे पास 121 आ जाएगा। इधर लिखेंगे प्लस 7 प्लस माइनस 121 स्क्वायर रूट बाई 18 इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 11 बाई 18। इधर से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, पॉसिबल वैल्यूज, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 बाई 18 और x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 बाई 18। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 11 18 हो जाएगा, 18 बाई 18 ये दोनों कट होंगी तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 11 करेंगे तो माइनस 4 बाई 18, इसको हम कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 बाई 9। अब हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई हैं, इनको हम पहले पुट करेंगे अपने एक्सप्रेशन में जो इक्वेशन हमें गिवन थी और चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। हमने अपने x की दोनों पॉसिबल वैल्यू लिख लिया, x इक्वल टू 1 और x हमारे पास माइनस 2 बाई 9 आया था, इक्वेशन भी लिख लिया। अब इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से माइनस 1, 1 प्लस 3 4 होता है, स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 1, यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 माइनस 1 भी 2 आ जाएगा, तो 2 इक्वल टू 2 आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह माइनस 2 बाई 9 प्लस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 2 बाई 9 माइनस 1। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा नीचे और ऊपर आएगा माइनस 2, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा, प्लस 27। यहाँ पर हमारे पास 3 9 से कट होगा तो आ जाएगा माइनस 2 बाई 3 माइनस 1। अब यहाँ माइनस 2 प्लस 27 25 होता है, 25 बाई 9 होगा, यहाँ पर माइनस 2 माइनस 3 बाई 3 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 5 बाई 3 स्क्वायर रूट लेने से 25 बाई 9 का, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5 बाई 3। अब ये दोनों साइड्स डिफरेंट आई है, जब हमने माइनस 2 बाई 9 पुट किया लेफ्ट हैंड साइड पर 5 बाई 3 आया, जबकि राइट हैंड साइड पर माइनस 5 बाई 3 आया। तो ये जो हमारी माइनस 2 बाई 9 थी ये एक्सट्रीनियस रूट थी, एक्सट्रीनियस रूट। तो हम आंसर में लिखेंगे सोल्यूशन सेट जो हमारा आया है वो है 1, और जो हमारे पास माइनस 2 बाई 9 आया है वो हमारी क्या है, एक्सट्रीनियस रूट है। क्वेश्चन नंबर 5 का ही पार्ट बी हमारे पास है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। क्या हमारे पास इक्वेशन है lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0, इसकी अल्फा बीटा रूट्स हैं तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। सबसे पहले हम अब सोल्यूशन में अपनी इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन है हमारे पास lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास a की वैल्यू है l, b हमारे पास है m और c हमारे पास इक्वल टू है n के। हम इसमें सम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सम है दोनों रूट्स का यानी अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास इक्वल होगा माइनस b बाई a के। माइनस b क्या है, b हमारे पास m है, माइनस m बाई l आ जाएगा, a l है। उसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट अपनी दोनों रूट्स का,
प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, सी बाई ए। ये फार्मूला है अल्फा बीटा का, सी बाई ए। और फिर हम वैल्यू पुट करेंगे, सी किसके इक्वल है, एन के, और ए किसके इक्वल है, एल के, एन बाई एल। ये हमारे पास सम और प्रोडक्ट आ गया। अब हम इस वैल्यू को अपनी देखेंगे कि हमने क्या निकालना है, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। हम लिखेंगे अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो दोनों में अल्फा स्क्वायर और अल्फा बीटा स्क्वायर मौजूद है, तो हम इसमें से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। जब इसमें से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, जस्ट अल्फा बचेगा। प्लस साइन लिखेंगे, इसमें से भी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन चला गया तो सिर्फ एक बीटा बचेगा, अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब यहाँ पर ये जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, ये क्या है, अल्फा बीटा का स्क्वायर है, होल स्क्वायर। हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा और ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा बीटा क्या हमने निकाला था, अल्फा बीटा प्रोडक्ट हमने निकाला था एन बाई एल, तो हम यहाँ लिखेंगे एन बाई एल का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फा प्लस बीटा से। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस एम बाई एल, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस एम बाई एल से। तो ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर डॉट माइनस एम बाई एल। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस एम एन स्क्वायर बाई एल क्यूब। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी माइनस एम एन स्क्वायर बाई एल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने निकालनी है तो उसको हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। उसके बाद हम इन सबको लिख लेंगे प्रोपोर्शनल की फॉर्म में, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब हमारी फर्स्ट प्रोपोर्शन है। उसके बाद रेशो डालेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर सेकंड है। उसके बाद हम सेकंड के बाद प्रोपोर्शन का साइन डालेंगे डबल रेशियो की तरह। उसके बाद हम थर्ड प्रोपोर्शन लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और लास्ट में हम अपनी फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स लिखेंगे रेशियो का साइन डालकर, रेशियो एक्स। उसके बाद हमने क्या करना है, इनर साइड्स वाली रेशियोज को आपस में मल्टीप्लाई करना है और आउटर्स को, स्ट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई पी क्यू प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये हमारी मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि x ही हमारी फोर्थ प्रोपोर्शनल है, तो इसके साथ जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, उसको हम इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाएंगे। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को हम खोल लेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस पर अप्लाई होगा, तो ये एक दफा प्लस में हो जाएगा पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, वन टाइम ये नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। उसके बाद पी स्क्वायर को हम ऐसे ही अगली वैल्यू को ऐसे ही लिख लेंगे, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ से ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन के इस साइड पर आएगी तो ये डिवाइड हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू क्यू। अब इसको अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फार्मूला खोलकर लिखेंगे। न्यूमरेटर की वैल्यू एज इट आ जाएगी, पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू प्लस क्यू क्यू पर हम फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर, पहली वैल्यू का स्क्वायर, उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट विथ नेगेटिव साइन और सेकंड का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू सेम है, वो एक दूसरे से कट हो जाएंगी। पी प्लस क्यू सेम है, ये दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे। उसके अलावा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर भी सेम है, तो ये भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट हो जाएंगी क्योंकि ऊपर तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे भी दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, तो सेम कटिंग हो जाएंगी। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी माइनस क्यू। तो आप लिखेंगे सो द फोर्थ प्रोपोर्शनल is P माइनस क्यू। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी है हमारे पास, रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले हम नीचे वाले को ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाकर ब्रेक करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब हम इसको लेट कर लेंगे, सबसे पहले लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए बाई, ए के नीचे फर्स्ट वाला वैल्यू लिखेंगे मल्टीप्लायर इज प्लस बी एक्स प्लस सी
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। मैं सिर्फ ऊपर ए लिया न्यूमरेटर में, क्योंकि इसके नीचे जो हमारा फर्स्ट फैक्टर था उसमें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी थी, 1 थी, तो मैंने सिंपल ए लिया। जबकि दूसरे में हमारे पास एक्स की हाईएस्ट पावर स्क्वायर हो गई थी, इसलिए मैंने बी एक्स लिया और साथ में सी भी लिया, क्योंकि एक और एक्स मौजूद था, तो उसके लिए मैंने सिंपल वेरिएबल सी ले लिया। मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पर, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स विथ एक्स क्यूब प्लस वन से, क्योंकि हमने इसको ब्रेक किया था एक्स क्यूब प्लस वन से, तो हमारे पास ये आया था, तो हम इसलिए दोनों एक्स क्यूब प्लस वन को ही ब्रेक करने से हमारे पास ये आया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट एक्स क्यूब प्लस वन लिख लिया। वी गेट, तो अब मैं सीधा लिख रही हूँ कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर ये एक्स क्यूब प्लस वन नीचे डिनोमिनेटर से कट हो जाएगा, तो जस्ट हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। राइट हैंड साइड पर जब हम एक्स क्यूब प्लस वन को इस ए बाई एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें जो एक्स प्लस वन होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बच जाएगा, जो कि ए से मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू ए। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इसके डिनोमिनेटर से कट हो जाएगा, और पीछे क्या बचेगा, एक्स प्लस वन बचेगा, एक्स प्लस वन इंटू बी एक्स प्लस सी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, हमारे पास x प्लस वन था, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे, फ्रॉम x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इससे हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस वन। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, ये हमारी इक्वेशन टू है, इक्वेशन टू, जो हमने फर्स्ट में बनाई थी वो हमारी इक्वेशन वन है। अब जब हम x की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे इक्वेशन टू में, तो हमारे स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ एक्स होगा हम इसकी वैल्यू माइनस वन पुट कर देंगे, माइनस वन स्क्वायर माइनस इंटू माइनस वन प्लस वन ए प्लस माइनस वन इंटू बी इंटू माइनस वन प्लस सी। अब यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस वन, जो कि नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास टू हो जाएगा, यहाँ पर भी वन माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, और एक प्लस वन ये था, तो ये सारे प्लस वन हो जाएंगे इंटू ए प्लस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, तो इसके साथ जो हमारे पास बी एक्स प्लस सी की टर्म थी ये भी सारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ हमारे पास आ जाएगा थ्री ए, यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए हमारे पास इक्वल आ जाएगा थ्री, वहाँ जाकर टू के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी थ्री बाई टू। अब हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन टू लेनी है अपनी फ्रॉम इक्वेशन टू। अब हम इसके अलावा माइनस वन के अलावा कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते, तो हम इक्वेशन टू को ही अपने लिखेंगे एक दफ़ा। हमारी इक्वेशन टू थी एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू ए प्लस एक्स प्लस वन इंटू बी एक्स प्लस सी। हम इन सब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। अब जो है बी एक्स एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद सी बी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बी एक्स वन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी एक्स आ जाएगा, जब सी एक्स से प्लस होगा तो सी एक्स आ जाएगा, और सी वन से मल्टीप्लाई होगा तो सी आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हमने देखना है यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है, यहाँ पर राइट हैंड साइड पर भी देखेंगे एक्स स्क्वायर किस किस के साथ आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर एंड बी एक्स स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स की हम क्या कर रहे हैं, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ वन, कोई नंबर नहीं है मतलब वन है, इज इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड पर भी देखेंगे एक्स स्क्वायर किस किस के साथ आ रहा है, एक ए एक्स स्क्वायर है और एक बी एक्स स्क्वायर है, तो मतलब ए प्लस बी, वन इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहीं से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर किया, और यहाँ से हम इजीली बी की वैल्यू निकाल लेंगे, वन इज इक्वल टू ए प्लस बी हमारे पास इक्वेशन आ गई थी, तो हम वन लिखते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास आई है थ्री बाई टू प्लस बी, यहाँ से हमारे पास जो बी है वो इक्वल हो जाएगा, बी यहीं पर रहेगा तो थ्री बाई टू वहाँ जाकर वन के साथ क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस थ्री बाई टू, एलसीएम लेंगे तो बी हमारे पास आ जाएगा टू माइनस थ्री बाई टू, टू एलसीएम आएगा। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, ये टू से मल्टीप्लाई होगा तो इसका डिनोमिनेटर, तो फिर न्यूमरेटर को भी हमें टू से करना पड़ेगा, टू माइनस थ्री आ जाएगा, टू माइनस थ्री इक्वल आ जाएगा माइनस वन बाई
पर हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और जब हम ए की वैल्यू पुट करेंगे 2/3 तो यहाँ से हम बी की वैल्यू निकालेंगे 2/3 को इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाएंगे 1 के साथ, तो ये वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो बी इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 2/3। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम 3 आ जाएगा और 1 के नीचे डिनोमिनेटर में भी 1 था, तो जब 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, माइनस 2/3 हमारे पास आ जाएगा प्लस 1/3। तो यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू भी आ गई 1/3 के इक्वल। दोबारा हम ऊपर देखेंगे, पहले हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर किया था, अब हम उस कोई ऐसे कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे जिससे हमें इजीली सी मिल जाए। अब यहाँ पर क्या है, 1 है, कांस्टेंट है, अगर हम कांस्टेंट को कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, उसके अलावा और कोई कांस्टेंट नहीं है। ए प्लस सी हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के, तो हम कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे और सी की भी वैल्यू निकाल हम लिखेंगे कॉन्स्टेंट्स को अब हम कंपेयर कर रहे हैं। कॉन्स्टेंट कांस्टेंट क्या है हमारा, एक साइड पर 1 है लेफ्ट हैंड साइड पर और दूसरी तरफ हमारे पास कौन से दो कांस्टेंट्स आए हैं, ए प्लस सी। अगेन यहीं से हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या थी 2/3 थी हमारे पास, प्लस सी। यहाँ से क्या होगा 1 माइनस 2/3 हो जाएगा, 2/3 जब इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू सी आ जाएगा। सी की वैल्यू निकालेंगे हम, एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, 3 माइनस 2 करेंगे तो सी की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी 1/3। अब हमने ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल ली है, तो अब हम अपनी इक्वेशन 1 लिखते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए बाई, ऊपर हमारे पास ए था और नीचे क्या था, एक्स प्लस 1 था। अब ए की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 2/3 आई है, तो मैं ऊपर ए की जगह 2 लिख दूंगी और 3 जो है हमारे डिनोमिनेटर में आएगा, तो मैं 3 लिखकर एक्स प्लस 1 को ब्रैकेट में लिख दूंगी। फिर उसके बाद हमारे पास वैल्यू आई है सी की और बी की, दोनों की 1/3 है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो था बी एक्स प्लस सी था, बीच में प्लस का साइन था और बी के साथ एक्स भी था, तो बी क्या था हमारे पास एक्स बाई 1/3 और बी एक्स था, तो मैंने बी किसके साथ एक्स लिख दिया और फिर सी की जगह जस्ट मैं 1 लिख दूंगी। और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू थी एक्स की है माइनस एक्स प्लस 1, मैं वो वैल्यू भी राइट कर दूंगी। ये हमारे पास बी एक्स प्लस सी है, बी की वैल्यू 1/3 थी, लेकिन बी के साथ जब हमने इक्वेशन लिखी थी स्टार्ट में 1 तो एक्स भी था, तो मैंने एक्स लिख दिया x/3 और फिर जो हमारे पास सी का 3 था वो भी हमने यहाँ कॉमन में जस्ट एक दफा राइट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए है, इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू नेचुरल नंबर सेट, ए इज इक्वल टू नल सेट, बी इज इक्वल टू प्राइम नंबर्स, देन प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। अब ये जो है हमारे पास डी मॉर्गन लॉ गिवन है कि जब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट जो होता है वो इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के यूनियन के। इसी तरह आप इसको ऑपोजिट भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पर यूनियन होगा तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाएगा। पेपर में आपको इस तरह भी आ सकता है कि वेरीफाइड डी मॉर्गन लॉ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें अपने सेट्स को राइट कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर सेट। नेचुरल नंबर सेट क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये सेट हमारे पास चलता रहता है। उसके बाद ए सेट हमारे पास नल सेट है, यहीं पर हम ए इज इक्वल टू नल सेट लिख लेंगे, एम्प्टी सेट। फिर बी सेट क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर्स का सेट। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, तो हम लिखेंगे 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन, ऐसे प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल्स में ही आते हों। अब हम अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे, हमने क्या इंप्रूव करना है, हमने क्या प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसमें हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। ए सेट हमारे पास नल सेट है, इंटरसेक्शन निकालेंगे, बी सेट लिखेंगे 2 3 5 7 अप टू सो ऑन, एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। अब इंटरसेक्शन में हमने कॉमन लेने होते हैं, लेकिन हमारे पास इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन नल सेट आ जाएगा। जब हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लेंगे, तो हमने यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस कर देना है। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, 1 2 3 अप टू सो ऑन माइनस एम्प्टी सेट, कोई एलिमेंट माइनस नहीं हुआ, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन, पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड में ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट निकालेंगे, उसके लिए ए कंप्लीमेंट हमारे पास होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट, तो यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन माइनस नल सेट
ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा 1 2 3 टू सो ऑन। उसके बाद बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट, माइनस लिखेंगे, बी सेट लिखेंगे 2 3 5 अप टू सो ऑन। माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो बी सेट में मौजूद नहीं है, 1 4 6 8 अप टू सो ऑन, क्योंकि ये हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं और 1 हमारे पास ऐसा नंबर है जो कि ना कंपोजिट है ना प्राइम है, लेकिन ये यूनिवर्सल सेट में मौजूद था और बी में नहीं था तो हमने 1 भी लिख लिया। 1 के बाद सारे कंपोजिट नंबर्स इस सेट में आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है? ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का यूनियन फाइंड आउट करना है। ए कम्प्लीमेंट क्या था? पूरा यूनिवर्सल सेट, यूनियन लिखेंगे, बी सेट लिखेंगे, बी कम्प्लीमेंट सेट लिखेंगे 1 4 6 अप टू सो ऑन। अब यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं और इसमें हमारे पास बिगर सेट जो है ए कम्प्लीमेंट है, तो हम उसी को लिख लेते हैं क्योंकि उसमें हमारे पास बी कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। यहाँ से हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, कि हमने प्रूव करना था हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट बी है हमारे पास डिटरमाइन वेरिएंस। हमने वेरिएंस फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट नंबर गिवन है और उनके मार्क्स गिवन है। 6 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हमें गिवन है। हमने इन मार्क्स डाटा से लेकर उनकी वेरिएंस फाइंड आउट करनी है। पहले हम क्या करेंगे? हम एक्स को स्टूडेंट के मार्क्स के इक्वल लेट कर लेंगे और फिर उसका मीन निकाल लेंगे अरिथमेटिक। सम निकालेंगे 372 आ जाएगा इन सब मार्क्स का और उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 62 मार्क्स हमारे पास जो है वो एवरेज मार्क्स आएंगे। अब हमने मीन क्यों निकाला? क्योंकि वेरिएंस निकालने के लिए हमें एक्स माइनस एक्स बार का समेशन रिक्वायर्ड थी, इसलिए हमने पहले ही एक्स मीन अरिथमेटिक मीन निकाल लिया 62 मार्क्स। उसके बाद हमने एक टेबल बनाया, टेबल में हमने सब फर्स्ट कॉलम लिया मार्क्स का एक्स, फिर उसके बाद हमने निकालना है एक्स माइनस एक्स बार, मतलब जो हमारे मार्क्स होंगे हमने उसमें से माइनस करना है अपना अरिथमेटिक मीन। फिर हमने उसी डाटा का स्क्वायर ले लेना है, जो हमने हर स्टूडेंट के मार्क्स में से मीन मार्क्स अरिथमेटिक मीन मार्क्स को माइनस किया था, उसी का हम स्क्वायर ले लेंगे। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक स्टूडेंट नंबर 1 है जिसके मार्क्स 60 हैं, तो और अरिथमेटिक मीन हमारे पास 62 आया है, तो हम क्या करेंगे? 60 माइनस 62 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। और फिर हम इसी का स्क्वायर लेंगे -2 का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर लेने से 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 70। अब हमने क्या करना है? 70 माइनस 62 करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। इसी तरह हमने अपना पूरा टेबल फिल कर लिया। टेबल फिल करने के बाद हमारे पास जो है लास्ट में समेशन ऑफ एक्स 372 आया, एक्स माइनस एक्स बार 0 आया और एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर का समेशन 2600 आया। अब हमारे पास जो है वेरिएंस का फार्मूला वो होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। हमारे पास एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? 2600 के, तो हम 2600 लिखेंगे और एन हमारे पास किसके इक्वल है? 6 के। तो जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 433.333 आ जाएगा और यही हमारा क्या है? वेरिएंस है। नंबर 8 का ए पार्ट है, इफ cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -2/3 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा इज इन क्वाड्रेंट 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें cos थीटा गिवन है -2/3 और इसकी टर्मिनल आर्म जो है वो कौन से क्वाड्रेंट को टच कर रही है? वो क्वाड्रेंट थर्ड को टच कर रही है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने क्या करना है? इसमें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने इसको ड्रॉ कर लिया। पहले हमने एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स और वाई एक्सिस, और उस पर हमने ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ड्रॉ की अपनी, क्योंकि हमारी टर्मिनल आर्म किसको टच कर रही थी? क्वाड्रेंट थर्ड को, तो हमने इसको सेकंड क्वाड्रेंट में बनाया। सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनाने के बाद हमारे पास cos थीटा किसके इक्वल? cos थीटा हमारे पास इक्वल होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो ऊपर जो हमारे पास वैल्यू थी इसमें -2/3, अब इसमें 2 क्या है? बेस है। -2 हमारी बेस आ गई और 3 जो है हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई। अब हमने ये जो माइनस साइन है ये बेस के साथ ही क्यों लगाया, 2 के साथ ही क्यों लगाया? क्योंकि हमें पता है कि हमारी लेफ्ट साइड पे जो एक्स एक्सिस है उसकी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो इसलिए मैंने एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या ले ली? 2 के साथ माइनस साइन भी लिया, -2, और आर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। आर हमारे पास हाइपोटेनस है। अब यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पहले y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। y हमारा क्या है? परपेंडिकुलर वैल्यू आएगी इसमें। सबसे पहले हम लिखेंगे भाई पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है? आर स्क्वायर हाइपोटेनस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने इसमें से क्या फाइंड आउट करना है? हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगी? एक्स स्क्वायर की वैल्यू को लेफ्ट साइड पर ले जाऊंगी और ये लेफ्ट साइड पर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है? आर स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 3 का स्क्वायर लेंगे हम, माइनस एक्स की वैल्यू क्या है? -2 का स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये हो जाएगी 9 -4, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5, लेकिन वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं, वाई की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे इक्वेशन के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट
वाई स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट को कट कर देगा और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। अब हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई हैं। इसमें हमारे पास क्या है, x हमारे पास इक्वल है -2 के, y हमारे पास इक्वल है स्क्वायर रूट 5 के, और r हमारे पास गिवन है 3 के इक्वल। यहाँ लिखेंगे नाउ ये हमारे पास राइट ट्राइंगल की तीनों वैल्यू साइड्स की लेंथ गिवन है, x -2 है, y स्क्वायर रूट 5 है और r 3 के इक्वल है। तो अब हम इसकी वैल्यूज अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पुट करेंगे और हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा हमारे पास इक्वल होता है होगा y ओवर r के। y की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 और r की वैल्यू है 3। उसके बाद साइन थीटा का ऑपोजिट हमारे पास होता है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा हमारे पास इक्वल होता है r बाई वाई। तो इसमें पहले r की वैल्यू फाइंड राइट करेंगे हम। r हमारे पास क्या है 3 और y इक्वल है स्क्वायर रूट 5 के, 3 बाई स्क्वायर रूट 5। उसके बाद कोस थीटा की वैल्यू हमें गिवन थी तो हम सेकेंड ऑफ थीटा की वैल्यू लिखेंगे। सेकेंड ऑफ थीटा इज इक्वल टू हमारे पास इक्वल होता है r बाई एक्स के। तो पहले r की वैल्यू लिखेंगे। r की वैल्यू है हमारे पास 3, x की वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा -3/2। इसके बाद आता है tan ऑफ थीटा। tan थीटा हमारे पास इक्वल होता है y बाई एक्स के इक्वल। y हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 और x इक्वल है -2 के। इसके बाद कोट थीटा की वैल्यू लिखेंगे। कोट थीटा इक्वल होता है x बाई वाई के। x हमारे पास है -2 और y की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास तमाम बाकी रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज आ गई हैं। पार्ट बी है हमारे पास ड्रॉ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस हमारे पास कितना होगा 3 सेंटीमीटर, और फिर उस सर्कल के हमने दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स पे ड्रॉ करने हैं जो कि उस सर्कल पर परपेंडिकुलर। इसके लिए सबसे पहले हम अपने कंपास को ओपन करेंगे 3 सेंटीमीटर के इक्वल। स्केल के साथ हम प्रॉपर मेजरमेंट करके अपने कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। उसके बाद हम इसको ऊपर से पकड़कर एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे 3 सेंटीमीटर। अब हम इस रेडियस को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा रेडियस था जो कि कितना था 3 सेंटीमीटर के इक्वल था। अब हमने क्या करना है, ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं जो कि सर्कल पर कैसे हों, परपेंडिकुलर हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो हमारे सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही हो, जस्ट एक पॉइंट पर। अगर ये सेंटर पॉइंट है इसका ओ, तो मैं इस पॉइंट को ए नेम दे देती हूँ, और जो मेरा टेंजेंट होगा वो क्या होगा, इस ओ ए पर परपेंडिकुलर होगा। मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी स्केल के साथ, जाएगा इस सर्कल का। तो मैं एक सीधी लाइन स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर लूंगी। ये मेरा टेंजेंट ड्रॉ हो गया, लेकिन हमने क्या करना है, हमने टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है। तो एक और मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं ये यहाँ से भी ओ को सीधा ले जाऊंगी, तो ये मेरा ओ से बी तक एक और रेडियस ड्रॉ हो जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट को अपने नेम दे देती हूँ बी, तो मैं ओ बी पर एक और परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ। तो ये मेरा सेकंड टेंजेंट, ये हमारा टेंजेंट 1 होगा और ये टेंजेंट 2 होगा। इसके बाद हम अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस को राइट करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम फर्स्ट स्टेप लिखेंगे जो हमने फॉलो किया था, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ कंपास। की कंपास की हेल्प के साथ हमने क्या किया था, सर्कल ड्रॉ किया था रेडियस 3 सेंटीमीटर का। उसके बाद टेक पॉइंट ए ऑन द सर्कमफेरेंस, हमने सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट ए लिया था एंड जॉइन विद सेंटर ऑफ सर्कल, और उस ए पॉइंट को क्या कर दिया था, सर्कल के सेंटर ओ के साथ ज्वाइन कर दिया था। नाउ ड्रॉ टेंजेंट T1। अब क्या करना है, एक पहला टेंजेंट ड्रॉ करेंगे T1 के नाम से, परपेंडिकुलर टू ओ ए, जो कि ओ ए लाइन पर हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। 4 है आल्सो टेक पॉइंट बी ऑन द सर्कमफेरेंस। अब हमारा फर्स्ट टेंजेंट ड्रॉ हो गया, तो हम एक और पॉइंट लेंगे अपने सर्कमफेरेंस पर जिसको नेम देंगे बी एंड जॉइन विथ ओ, और उस बी पॉइंट को भी ओ के साथ यानी कि सेंटर पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे। और लास्ट स्टेप हमने क्या किया था, ड्रॉ अनदर टेंजेंट T2। फिर हमने एक और टेंजेंट ड्रॉ किया था T2 के नाम से, विच इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, जो कि परपेंडिकुलर था हमारी लाइन ओ बी पर। इसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरम का होता है, तो आपने जिन यूनिट्स के थ्योरम याद किए हैं आप उन सबको अच्छी तरह रिवाइज करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है वो कंपल्सरी होता है पेपर में।